त्रिशक्ति धाम की जय। ओम जय त्रिशक्ति धाम की जय। भोलेनाथ और माता पार्वती इसमें भ्रमण कर रही थी तो देखा एक किसान जो है अपने यहाँ अच्छा कार्य कर रहा है, अच्छा खा रहा है, लेकिन वो बहुत परेशान है। तो माता पार्वती ने पूछने लगा ऐसा क्या है जिससे परेशान है। तो भोलेनाथ ने कहा ये पुराने कर्मों का फल है, इसीलिए ये परेशान है और ये आप अभी और परेशान होगा। तो माता पार्वती ने कहने लगी कि जब ये इतना आपकी पूजा पाठ तपस्या सब कुछ करते हैं फिर भी परेशान है। तो भोलेनाथ ने कहा ये पुराने जन्म में बहुत अत्याचारी धनी अन्यायी था, ये शाह था दुकानदार। तो ये दुकानदार बहुत लोगों को सामान देता था, ये करोड़ों रुपये में उसकी ज़मीन लिखा लेता, उसका संपत्ति ले लेता, उनके अत्याचार करता, इसलिए वो बहुत परेशान होता। तो उसी के कर्मों का फल इस जन्म में मिल रहा है। तो माता जी ये बात कहते कहा आप बैठे और हम आपको कथा सुना रहे हैं। तो माता पार्वती ने कहा ऐ प्रभु जी आप कथा सुनाएं, हम इस कथा को आपके स्पर्श सुनेंगे और जो भी आप बताएंगे उस पर ध्यान देंगे। तो भोलेनाथ ने कथा चालू की तो कहने लगे जो किसान था और ये पुराने जन्म में एक बनिया था, तो इसी के आधार पर ये कर्मों का फल पा रहा है और एक जन्म के फल पहले बताते हैं आगे की कहानी का। ये किसान जो है ये जो फसल बोएगा तो फसल जो है इसकी पैदा होगी, लेकिन उसमें कुछ बीमारी लग जाएगी। और तो ये किसान जो है वही काम कर रहा है, अपनी फसल बोया, खेती बहुत अच्छी हो रही, फसल बहुत अच्छी हो, लेकिन कुछ फसल काटने के पहले उन्हें ऐसी बीमारी आई जिससे वो फसल चली गई, फसल में जो है बीज ही नहीं आया। तो इससे वो बेकार नुकसान हुआ। फिर दूसरे वर्ष फिर फसल बो रहे थे, लेकिन उस वर्ष बरसात नहीं हुई, वो फसल चली गई। फिर इस तीसरे साल बरसात हुई तो मालूम हुआ कि बहुत तेज बरसात हुई जिससे वो फसल थी उसकी बह गई। एक खाली खेत था जिसलिए उसका जो है वही हो। अब बहु किसान की पत्नी कहने लगी किसान से ऐ प्रभु आप इतना काम करते मेहनत करते और भोलेनाथ की मंदिर की रोज आप आराधना करते हैं, हम भी आराधना करते हैं, ऐसा क्या है जिससे हम परेशान हैं। अब किसान ने कहा भाई इसके लिए हम बता नहीं सकते, वो जाने हमारा जो कर्म है वो हम कर्म अदा कर रहे हैं। तो नित्य क्रम जो है वो अपना कर्म कर रहे हैं और कर्म कर रहे हैं उसके आधार अपना जो है कार्य कर रहे हैं। आप उनकी इच्छा है खाना देंगे, इच्छा नहीं देंगे। एक भोलेनाथ बराबर बात माता पार्वती उसकी बात सुन रही है। समय के बाद दिनों के बाद वो किसान बीमार पड़ गया। अब जब बीमार पड़ गया तब उसके लिए खाने की समस्या हो गई। अब वो पत्नी थी वो लकड़ी जाए जंगलों में तोड़ ला कर उससे अपना खाने की व्यवस्था करे, लकड़ी बेचे, जो पैसा मिले उसी से वो अपना खर्चा चलाए। किसी किसी दिन ऐसा हो जंगल में लकड़ी मिले तो कम मिले, तो कम मिले तो भगवान लोग बिकी नहीं, तब वो भूखे रहना पड़े। तो ऐसा ही मतलब जो है एक समय चल रहा था कि किसान वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया और बीमार होने से वो लगभग 3 दिन से खाना नहीं खाया। पत्नी की मतलब थोड़ा उसके पास राशन था उसी से अपना खाना बनाया और खाना बनाकर तैयार किया और अपने पति के लिए पहले 2 जगह बनाया तो रखा कि एक पति के लिए और एक अपनी जगह तो खाली करूँगा। जब तक उधर ये कार्य करके कर रही थे तब से बाहर से आवाज आई कि भोलेनाथ और माता पार्वती आप पृथ्वी पर आ गए और अपना
एक साधु का रूप भोलेनाथ प्रकट किया और माता जो है एक साध्वी का, और दोनों लोग उसी के यहाँ किसान के सामने पुकार रहे हैं कि हम 3 दिन से खाना नहीं खाए हैं और बहुत भूखे हैं। अब ये बात किसान की पत्नी सुना तो उसको बहुत अच्छा हुआ और दौड़ के आई, देखे कि द्वारे 2 लोग खड़े हैं, बहुत बुजुर्ग हैं, जर्जर हैं, चलने फिरने वाले बहुत कमजोर हैं। तो किसान की पत्नी ने कहा कि पहले अधिकार इनका है जो हमारे यहाँ आए हैं। तो वो अपने जो पति के साथ गई और कहने लगे कि तुम्हारे बाबा और साध्वी आई हैं और वो 3 दिन से भूखी हैं, तो कह रहे हैं कि आपके पास कुछ हो तो खाना के दे दो। तो पति ने सिर हिलाया, कहा ठीक है, पहला अधिकार उसका है, ये द्वारे पे कोई भूखा आया है तो पहला अधिकार उसका है, उनको जो है खाली पेट नहीं जाने दो। ये कोई चीज़ मांगता है द्वारे आया तो उसको अवश्य दो। तो ये कहकर उनकी बात सुनी। फिर वो किसान की पत्नी वो थाली लेकर चली गई द्वारे, और द्वारे एक थाली लेकर गए। किसान जो है इस थाली में एक थाली देखा, बाबा ने देखा कि एक थाली है, तो कहने लगे हम लोग 2 लोग हैं तो दोनों में थाली तो होनी चाहिए थे। तो पत्नी ने कहा ठीक, अब आप बैठो, हम लिया गए। फिर दूसरी थाली ले आई। अब माता पार्वती भोलेनाथ साध्वी और साधु और साध्वी का रूप धारण जो किए थे, ये दोनों ने भोजन प्राप्त किया। भोजन प्राप्त करके फिर कहने में हमारी आत्मा शांति हो गई और आप जो है यहाँ पर जो संकट चल रहे हैं, हम आपको भोलेनाथ ने माता पार्वती का जो आप संकट चल रहे हैं वो आपके भीतर परीक्षा थी, क्योंकि आपके पुराने जो कर्म थे, आपके पति एक पुराने शाह थे, तो इसी कारण वो परेशान हो रहे हैं। तो तब किसान की पत्नी ने बताया कि ऐसा क्या किया। तो आप पुराने कर्मों का फल बताने लगे भोलेनाथ कि पुराने में जन्म में एक शाह कन्या थे और ये कोई 100 रुपया लेते तो 1000 रुपया चढ़ा देते, और फिर वो किसान कभी उनका पैसा नहीं अदा कर सकता। तो उनकी जो संपत्ति होती थी वो जमीन जो है ऐसे ही ले लेते थे। इस कारण ये इतने बड़े पाप के भोगे हुए और उसी का फल इस जन्म में इनको भोगना पड़ रहा है। एक किसान की पत्नी ने सुना तो बड़ा एहसास किया। तो अब किसान की पत्नी अपनी बात कहने लगी कि है प्रभु जी, बाबा से भोलेनाथ माता पार्वती से साधु रूप धारण के कहा, हाँ ये भी इन्होंने थोड़े पैसे जो यहाँ के शाह है उनसे लिए थे और वो पैसे अपने लिखा पढ़ी में बताना का लिखा पूरा जमीन जो है लिख लिया, इससे वो पैसा भी अदा ना कर पाया। कुछ समय के दिनों के पश्चात वो जो भी जमीन थी वो जमीन सब लिखा ली थी और वो सब अपना कब्जा कर लिया। इसलिए हम लोग ये पूछ रहे हैं। तो भोलेनाथ ने कहा कि इस जन का जो कर्म है उसका यह फल पा रहे हैं। आपने इतने तपस्या जो की है इससे आगे आपका जन्म जो सुधर जाएगा और सही हो जाएगा। तो भोलेनाथ माता पार्वती वो अपने वहाँ से चल गई और उनको वरदान दे गए कि आपका जो आगे का भविष्य अब सही होगा, अच्छा होगा, समय आपका अच्छा आ गया है। अब किसान की पत्नी वो अपने वहाँ चली गई अपने पति के पास और भूखी थी। तो भोलेनाथ को उस एक जो अपनी थाली में भोजन रख दिया था वो कहा इसमें थाली में जो एक जो चावल के दाना है या आप लोग खा लो, इससे आपको भूख मिट जाएगी। तब वो दोनों थाली लेकर गए। एक भोलेनाथ की पार्वती
भोलेनाथ की थाली को अपने पति को दिया और जो माता पार्वती सात्विक रूप में थे वो अपने एक खा लिया। अब वो खाते खाते इनके जो है आराम हो गए और भूख जो है पूरी वो खत्म हो गई। तो ये पहले माता सोचने लगे कि मालूम है तो हमें कोई देवी देवता थे का रूप धारण करके आया है। अब किसान जो है आराम से वहीं लेटा हुआ, कुछ शरीर को आराम हल्का हुआ और पेट भी भर गया। अब माता पार्वती भोलेनाथ आगे चल रहे हैं। अब देख रहे हैं कि एक उसी गांव के जो महातिया थे वो इधर आ रहे थे। तब भोलेनाथ ने कहा रोका और कहा भाई आप जो है आपके गांव में इतना बड़ा अत्याचार अधर्म अन्याय कर रहे हैं और आप इस गांव के महातिया हैं तो आपकी जिम्मेदारी है इस गांव को बारे में आपको देखना चाहिए कि आपके यहाँ जो बनिया वो पैसा दिया था थोड़े और उससे पूरी जमीन हड़प कर ली। तो ये तो जिम्मेदारी आपकी है, आपके गांव की है। तो प्रधान ने सोचा कि ये कौन है भाई बाबा जो हमें पहले से बता रहे हैं इनकी जमीन, और भी कहा जो भैया जो इतने पैसे दिए थे इससे इतने पैसे दिए और ये जमीन पूरी लिखा ली। अब वो जो है किसान और किसने दोनों लोग भूखे रह रहे हैं। तो आपके ग्राम के पंचायत की मामला है तो आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। एक बात देख कर महात्मा जो है उनका बड़ा है साफ बात एक कौन है भाई जो हमें इनकी पूरी हिस्ट्री बता रहे हैं कि ये मतलब जो है दुनिया जो इनका पैसा लेकर जमीन हड़प कर ली ये सब बताकर जो है और ये भी बताया कि जो है हम उसके यहाँ गए थे और सबसे बड़ी बात ये बताई कि हम दोनों लोग वहाँ गए थे तो वो खाना खाने को जा रहे थे, एक दिन के होते थे लेकिन वो खाना हमको दोनों लोगों की खिला दी। इतने ईमानदार हमदर्द होते हुए वो परेशान हैं। आपको इस बात की विशेष ध्यान देना चाहिए। अब महादेव को बड़ा एहसास हुआ कि वो 3 दिन का भूखा हुआ और अपना खाना दूसरे जो आए हुए अतिथि को खिला दिया। एक बात सोचकर और महातिया को अकेले नहीं पहले चलते थे, गांव के महातिया के 2-4 लोग साथ पढ़ते थे। अब बाबा जो है और माता पार्वती और भोलेनाथ आगे चलकर अपना रूप साधु साध्वी से मतलब पूरी धारण कर लिया। अब देखते रहे कि ये जो है महातिया क्या करेंगे और महातिया आगे जा रहे हैं। गए जब वहाँ पहुँचे तो आग दे। अब तो ये बात देखा किसान के पत्नी जो है इतना जो है परेशान होते हुए वो बाहर निकली और सोचने लगी अरे ये क्या है आज महातिया गांव के और इतने गांव के लोग आ रहे हैं, ऐसा क्या हमसे गलती हो गई भाई है जिन्हों को खाना क्या करें। तो जाकर सोचते अपने पति को बताया तो पति ने कहा ठीक है वो आ रहे हैं उनका स्वागत है और जो अपने विचार होंगे वो रखेंगे। तो पत्नी गई क्योंकि वो किसान चलने वाला था ही नहीं, सफेया पड़ा था और कुछ भगवान ने आशीर्वाद दे दिए उससे उसका आराम तो हुई। तब वहाँ किसान पत्नी द्वारे गए पहुँचे आकर हाँक दिया तो किसान की पत्नी तुरंत पहुँचे द्वारे नमस्कार किया और कहने लगे भाई क्या लोगों से गलती हुई। तो महात्मा ने कहा कि हमें पता चला है कि आप लोग का जमीन को है वो हड़प कर लिया उसको हम लोग जानते हैं लेकिन हम लोग बोल नहीं सकते हैं कि वो बुरा भाती है अत्याचारी अधर्मी अन्यायी है और जो कोई बोलता है उसको वो परेशान करता है। अत्याचार अधर्मी तो है ये नियम होते हैं। तो किसान की पत्नी कहा जो भी हो वो ईश्वर जो की इच्छा से होता है तो हमसे वो गलती को बताओ है क्या है। तो महात्मा ने कहा कि आप लोग ठीक हैं हम जो है आपके लिए पूरी सहायता करेंगे। तो पूरी बात कही
तो माता पहले से जानते हैं कि जमीन से पैसा लिया है, लेकिन कितना पैसा लिया ये नहीं जानते थे। पूरी बात पूछी तो बताया आपने से इतना पैसा लिया था, और वो पैसा जो है वो फर्जी अपना लिख लेता और अपने जो भी जमीन होती संपत्ति सब ले लेता है। तो महाशय को बड़ा बुरा लगा कि ये एक रिपोर्ट नहीं, हमारे गांव में बहुत लोगों की जमीन दिखाया है। अब महाशय के दिमाग में खुल गए कि ऐसे अत्याचार मतलब एक एक करके एक दिन हमारे भी आ जाएगा। तो गाँव वालों से कहा कहीं आप जाओ खाना व्यवस्था करो। तो उसमें से कुछ लोग चले गए खाना व्यवस्था के, खाना उनके किसान खुद के पत्नी के खाने के लिए। और कहा ये आप लोग जो है आप यहाँ जा रहे हैं तो आप जाएं अपने गांव वालों को और वहाँ इनके पास देखें चले क्या बात हुई। तो कुछ लोगों ने कहा कि आज नहीं, इसके लिए कल जो है कार्यक्रम किया जाए, गाँव वालों को बुलाकर। तो मातिया ने कहा ठीक है। तब किसान के वहीं मातिया बैठे थोड़े और कुछ लोग जाकर अपने खाना लाए, राशन पानी लाए, उनसे जो इच्छा श्रद्धा पूर्व में अपनी व्यवस्था कर दी। जो भोलेनाथ से वरदान कर दिया, भोलेनाथ ने वरदान दिया था कि आपके अच्छे दिन आ गए हैं। अब वो अच्छे दिन के आधार पर उनका मतलब खाना आ गया, आने व्यवस्था हो गई। अब गांव के लोग कुछ थोड़ा थोड़ा जिसके पास अनाज जो लाए वो सब गाँव में कर दिया। अब किसान जो है के पास सब कुछ यहाँ हो गए। और माता ने एक कुछ लोगों को भेजा कि वो भेज हैं अपने हकीम साहब, उनको बुला ला। तो उनको हकीम को बुला लाए। हकीम उनकी नाड़ी देखी, उसके आधार दवा दी। तो माता ने कहा ये मामला इनका नहीं, मामला हम लोगों का है, गाँव वालों का है। जो भी पैसा बनेगा वो पैसा आप इनसे नहीं, फिर हम अभी आपको दे रहे हैं। तो वैद्य ने कहा ठीक, हम अच्छे से अच्छी दवाई दे रहे हैं। वैद्य ने अच्छी से अच्छी दवाई दी और उनको आराम हुई। दूसरे दिन मालूम हुआ कि उठकर बैठ रहे हैं। फिर माता ने अपने घर जाकर गांव में गए, तब कहा कि पूरे गांव में बिलोरा पिटवा दो कि कल एक अचानक मीटिंग की जाएगी और जो अपना बंदा है उसी पास की जाएंगे। तो सभी लोग आदमी औरत सभी लोग आए और अपने अपने विचार रखें। तो इसका दोबारा सामने फिर गए तो सुबह जो है जब हुआ तो वही मीटिंग की हो गई। मीटिंग में सबने माता ने कहा भाई मालूम सुना है कि वो एक बाबा हमें मिले थे, अपने किसान के यहाँ जा रहे तो बाबा मिले थे। तो बाबा ने कहने लगे कि उनकी संपत्ति जो है उन्होंने लिखा ली और उनके बारे में बताया इतने दिन से डिमांड कर रहे, इतने दिन से खाना नहीं था, लेकिन इनका कौन था वो इनको बताया है। आगे कोई उसका खास आदमी होगा ही। तो गांव के लोग विचार करने लगे कोई देवी देवता ही होगा जो ऐसी बात बता सकता है कि जो दुनिया मुझसे बता नहीं सकता कि ऐसा हुआ। और किसान के उसमें बोलने वाला नहीं था, बहुत परेशान था। तब किसान के ने और लोग कहा, और लोग ने बहुत लोग थे, कहा इसी प्रकार हमारी भी संपत्ति हड़प की है इसने। एक दूसरे ने कहा हमारी भी इस प्रकार संपत्ति गई। एक महिला वो बोली खड़ी होकर कि हमारी भी संपत्ति हड़प की है कि वो जो यहाँ अपने यहाँ जो है सभी लोगों की एक एक करके संपत्ति हड़प कर रहा है बनिया, और हम लोग इसी के यहाँ सामान लेते हैं और हमारी कमाई धन का पैसा जो है ये दुरुपयोग करता है। तो वहाँ कहा ठीक है आप लोग इससे जो है अपनी बात चलते। अब मातिया और गांव वासी सभी लोग बहुत संख्या में वहाँ पहुँचे। अब शाह को हाथ देने लगे। तब शाह कहा है आज हमारी भाई इतने पैसे आ रहे, क्या बात हो गई भाई। लेकिन गुप्तगण जो साथे थे वो मुझसे साथ से बताया था कि ऐसा ऐसा हाल हुआ है। अब शाह आए और महात्या उन पर मन आँखी काटने लगे, बड़ा तो शाह ने कहा सोचा जो काम ऐसे करना चाहिए
नहीं तो ये हम सब कहेंगे इतने लोग हैं उनसे एक एक समाचार मानेंगे उसका काम हो जाएगा, एक एक मुकाम इसका काम हो जाएगा और इसके संतरी और सब रह जाएंगे। तो ने कहा वो है धैर्य से काम करो। तो वो मुझे आप बोला तो महात्मा ने कहा आप अपनी नीची आवाज़ में आए तो हम पूछे उसका जवाब दो। तो बताओ, बनिया ने कहा बताओ भाई क्या हुआ। तो कहा वो किसान है जो 3 दिन से खाना नहीं खाया, उसकी संपत्ति पूरी आपने लिखा ली और उसके इतने पैसे दिए थे और पूरा फर्जी जो आपने जब संपत्ति लिखी है वो संपत्ति आपने ऐसा क्यों किया। अब बनिया बड़ा कुछ खाने लगा तो उसमें और लोग थे वो खड़ा हो गया, वो कहने लगा इसी प्रकार हमारी संपत्ति दिखाया था और इस प्रकार इतना पैसा लिया कि इस प्रकार से बहुत लोग जो महिलाएं थे वो भी सब कहने लगे, आई तो आई भी थी वो कहने लगे। तो कहीं ठीक है, माता ने कहा बताओ आप उसका पैसा जमीन वापस करेंगे अथवा नहीं। अब बनिया समझ गया। साथ में माता ने ये भी कहा कि ये जो हम लोग यहाँ जो इसके यहाँ आए एक जिला कलेक्ट्रेट जो है इसमें बड़े ईमानदार आए हैं, तो अधिकारी जो है जिला के बहुत ईमानदार हैं, वहाँ चला जाए। अब ये बनिया सोचा अरे तो हमारी जितनी पोले सब खुल जाएंगे। तब बनिया वो डर गया, डर के कहा ठीक है आप उनके कागज और जमीन जो है वो वापस कर रहे हैं, आप उनको दे दो जाकर, लेकिन आगे ना जाओ। तो उन्होंने सभी लोग यही कहा ठीक है, कहा जो जो आपने फर्जी जमीन लिखाई वो सभी वापस कर दो। इस प्रकार बनिया जो डर के अपने जो है सभी लोगों ने वापस कर दिए। अब वहाँ एक जब ये किया तो महात्या एक ने बात कही कि ये दुष्ट की सहायता करोगे तो ये मतलब कभी भी जो है उगल सकता, कभी भी काट सकता है। तो इसलिए दुष्ट की सहायता के बजाय दुष्ट के यहाँ आना जाना ही छोड़ दो। एक गलत है आदमी है उसके यहाँ आना जाना छोड़ दो। क्यों बनिया के बहुत बड़ी दुकान थे। अब ये बात सुनकर बनिया बड़ा परेशान होने लगा। अब वहाँ के लोग और लोग ये कोई दुकान खोलता तो उसको वो अपने गुंडों से बंद करा देता। अब ये बात सुनकर बनिया बहुत परेशान होने लगा। तो वहाँ के लोग अपना विचार किया ठीक है तो हाथिया ने बात कही इसलिए दुकान खोली जाए और इसकी बात जो है कलेक्ट्रेट में रखी जाए, जिससे जिला के अधिकारी जो है वो बहुत ईमानदार है। अब वो परेशान होने लगा। ये लोग अपने चले गए और बनिया का जो सामान आया हुआ था वो सब बाहर मतलब गल्ला जितना बेमानी मकारी था जमीन तो वापस ही हो गई और उसके पास संपत्ति भी बहुत कम रह गई। जब संपत्ति कम हो गई सबके कागज माफिया ने तुरंत वापस करवा दिया। अब सब अपनी जमीन पर कब्जा करके रुकने बोने लगे। उस वक्त जमीन में बहुत अच्छी फसल हुई। धीरे धीरे बनिया की दुकान बहुत हल्की हो गई। ये कर्मों का फल जो किया था शुरू में उसका मिल रहा, बेईमानी मकारी उसका फल मिल रहा। अब बनिया की दुकान बहुत कम चलने लगी। वो जिसके इधर जाए तो वही कहते ये तो ऐसा था ऐसा कर रहा, तो ये कहकर उसको बता दें। अब गांव में बहुत अच्छा कार्य चल रहा, गांव वाले विकास हो रहे, भगवान भी साथ सबका दे रहे हैं, बरसात भी अच्छी हुई। इसी प्रकार दूसरे साल चला था। तो बनिया जो है अपना गेहूँ और गल्ला सब दिया था वो सब जो है बाहर लगा हुआ था उसका जो है और कुछ कम ही हुए। तो ऐसे एकदम बादल बना और बादल बन से बहुत भारी बरसात हुई। बरसात होने से उसका गल्ला बढ़ गया। अब बनिया का गल्ला भी वही बह गया, बड़ी पोजीशन खराब हो गई। तब ईश्वर देता है तो बहुत अच्छे देते हैं, जब लेते हैं तब नीच के लेते हैं। अब बनिया तो ये कर्म के आधार पर हुई मतलब भगवान ने फल देने लगे। क्यों भगवान ने कह दिया था कि जो आप पर संकट चल रहे हैं, जो आपके दिन अच्छे मान लिए हैं, तो उसके पुराने जन्म का जो कर्ज था
इस दुनिया जो था इसी का सब भरा हो गया था। अब वही कर्ज भरा हो गया था, उस पर संकट आ गया। अब वो तो रात दिन जब मतलब आदमी ईमान से परेशान है, वहाँ आराम हो जाता है, तब उसकी और भी ईश्वर की पूजा आराधना करने लगता है। अब वो किसान बहुत पूजा पाठ आराधना करे, जमीन भी हो गई, अब उसके मानता प्राप्त हो गए। अब ये भी जान गए कि उनके यहाँ कोई देवता का रूप था। अब उनके जो है ऐसे धीरे धीरे कुछ समय के पश्चात उनके जो है किसान के यहाँ घर ठहरा। घर ठहरने के बाद पूरा समय होने पर एक लड़का हुआ। इधर बनिया का जो है सब गल्ला बह गया था। अब बनिया तो बिल्कुल बेकार हो गया, क्योंकि संपत्ति जो थी वो भी चली गई, उधर जो है उसका गल्ला जो था वो भी चले गया। एक बात मतलब यहाँ कलेक्ट्रेट तक पहुँचे। अब कलेक्ट्रेट जो अधिकारी बड़े ईमानदार थे, वो वहाँ पहुँचे। जब मालूम हुआ तो पहुँचे, गाँव वालों ने जाकर पूछा कि ये बात सही है। तब उन्होंने कलेक्टर ने कहा इसकी जो है कारावास, जीवन कारावास होनी चाहिए, ऐसे आदमी को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अब बनिया को जो हाँ वो भी मतलब जो है वो सीधे जेल में चला गया। तो बनिया जैसा उसको लोगों के साथ अत्याचार अधर्म अन्याय कर रहा था, उसी प्रकार ईश्वर ने भी उसका जो है जवाब दिया। तो अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है, लेकिन परेशानी होगी, लेकिन वो समय पर मिलेगा अवश्य। गलत करने वाले जो गलत करते हैं, लेकिन जब उसका फल पूरा उनका मिलता है, तब लोग कहते हैं अरे इसको क्या किया था जिससे ये परेशान है। तो जहाँ तक अपना काम अच्छे करो, पुराने कर्म जो किए हैं उसके लिए ईश्वर की आराधना करो कि हमारे जो पुराने कर्म किए हैं उन कर्मों का पाप जल्दी खत्म हो और हमारे अच्छे कर्मों का फल चालू हो। तो हम यही यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। ओम जय श्री विशक्ति धाम की।